हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी से कोई सपोर्ट चाह रहे हैं, जो सपोर्ट इनको मिल नहीं पा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। और इनका कंपैरिजन चल रहा है किसी पास्ट पर्सन से जो इनको छोड़कर जा चुका है। और ये हैं आप अपने पर्सन की ऐसा है कि लाइफ से बिल्कुल जा चुके हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं उनसे। ये अभी कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को आपसे। और हो सकता है इनका कोई फैमिली मेम्बर है जो इनको सपोर्ट करता था, जो कि जिससे ये अभी थर्ड पार्टी की वजह से अलग भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने बहुत से लोगों को छोड़ा है। तो हो सकता है ऐसे इंसान को भी ये याद कर रहे हैं। तो जो लोग इनका साथ देते रहे हैं और थर्ड पार्टी की वजह से उन लोगों को छोड़े हैं, तो अभी उन लोगों को याद कर रहे हैं। इनमें आप भी हैं, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो ये उन्हीं सभी लोगों को याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी इनका साथ नहीं दे रही है। और थर्ड पार्टी के रवैये की वजह से ऐसा है कि थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन की तरफ से ऐसा है कि जो मिलता था प्रॉफिट, जो फ़ायदा थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से था, वो थर्ड पार्टी को भी नहीं मिल पा रहा है। आपके पर्सन का वो साथ नहीं दे रही, तो ये भी उनके लिए जितना कुछ करते थे अभी करना नहीं चाहते। साथ रहते तो हैं, पर अब पहले की तरह नहीं है कि जो फ़ायदा थर्ड पार्टी आपके पर्सन से लेती रही, पैसों से मदद हो, किसी भी तरह से हर कुछ आपके पर्सन से ही उसे मिला है। तो अभी वैसा थर्ड पार्टी को भी नहीं मिल पा रहा है। अब आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि जो दूसरों में सुख ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं वो तो इनके पास पहले से ही है। इन्होंने ही ऐसा है कि उस चीज़ को अपने हाथ से जाने दिया, और ये जो दुख इनको मिल रहा है इसको ये खुद ही अपनी लाइफ में लाए भी हैं। तो अब इनको क्लैरिटी मिल रही है कि आप इनके साथ खड़े रहे हैं हमेशा से। और आपको ऐसा है कि अगर आप नाराज़ हैं तो आपको मना लेना चाहिए था, आपके साथ रिश्ते को सुधार लेना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं, वो सुख दूसरों में ढूंढते रहे हैं, जबकि आपकी तरफ इनको बढ़ना था। इनको सब कुछ मिलता आपसे, प्यार आप दे रहे थे, आप केयर करते थे, आप सपोर्ट करते थे, सब कुछ आपसे मिलना था। फिर भी ये क्या चाह रहे थे कि थर्ड पार्टी को किसी तरह से अपने मनाकर अपने साथ रखें, तो उससे इनको सब कुछ मिलेगा, जबकि ऐसा था ही नहीं। ये फालतू में मेहनत करते रहे। ये चीज़ अब ये समझ पा रहे हैं। बहुत समय से आपके पर्सन समझौता करते रहे कि एक न एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। इनके रिश्ते में समस्या बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन ये इंसान हर चीज़ को नज़रअंदाज किए हैं और किसी भी तरह इस रिश्ते को सुधारने का ही इनका प्रयास रहा, और इन्होंने किया भी। और ऐसा था कि कुछ समय के लिए रिश्ता सही भी हो भी जाता था, फिर वही परेशानी आती, क्योंकि थर्ड पार्टी सुधरने वाली नहीं है। तो अब इस इंसान में को यही लगता है कि सब कुछ छोड़ देने में ही भलाई है, यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। ज़्यादा मेहनत यहाँ करना सही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी में सुधार तो आने वाला है नहीं, उसको सुधारना नहीं है, उसका जो रवैया है वो बदलने वाला नहीं है। तो इस बार अब आपके पर्सन ने मन यही बनाया है कि अब यहाँ मेहनत नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देने में और यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। और कुछ के रिश्ते में हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, वो आपके पर्सन से दूर होना चाहती है और कहीं और वो जुड़ रही है इमोशनली, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से खुद अलग हो रही है, वहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके पर्सन है कि हमेशा से उसको कह दीजिए तो हल्के में ही लिया। वो कितना भी करती, आपके पर्सन कभी खुश नहीं होते थे, आपके पर्सन ने कभी उसको समझा ही नहीं। तो ये सोचकर वो थर्ड पार्टी उनसे अलग हो रही है। तो कुछ के रिश्ते में आपके पर्सन उससे अलग हो रहे हैं, और कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन से अलग हो रही है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, और उनको घमंड था कि थर्ड पार्टी सिर्फ उनके ही साथ है, पर ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी कहीं और जुड़ी हुई है, ऐसा भी कुछ की थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। हर किसी के थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ की थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि इस थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ साथ कहीं और भी जुड़ी हुई है।
और आपके पर्सन का यही घमंड अब टूटा है। अब वो समझ गए कि थर्ड पार्टी सिर्फ उनकी ही नहीं है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं और उनको छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ये भी है कि फैमिली नहीं मानेगी, ये आप इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये सब आपके पर्सन को लगता है। इनको लगता है सोसाइटी भी ऐसा है कि सोसाइटी का की भी दखल अंदाजी तो यहाँ पर है ही, तो कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ अगर ये रिश्ते को जोड़ना चाहें तो। ये अभी आपके पर्सन को लग रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी उनको लगता है। और जहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी जाने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन का साथ छोड़ना चाहती है, वहाँ पर आपके पर्सन स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी भी अड़ी हुई है कि अब उसको आपके पर्सन के साथ नहीं रहना। और आप में से कुछ के पर्सन के साथ तो यही है गाइस कि ये कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। इनको डर है कि कमिटमेंट अगर ये देंगे तो क्या क्या होगा, ये सारी बातें इनको पता है, जिसकी वजह से भी वो खुद को रोक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन को समझ में सब कुछ आता है गाइस कि आप उनके लिए सही हैं, लेकिन बात वही है कि कमिटमेंट देने वाली जहाँ बात आती है तो ये इंसान इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि अगर वो यहाँ कमिटमेंट देते हैं तो पहले से ही कमिटेड हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और फिर वही है कि फैमिली सोसाइटी का डर है, थर्ड पार्टी का भी डर है, तो आपसे दूर ये भाग रहे हैं। और थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को इग्नोरेंस मिल रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर रिकन्सिलेशन करने के लिए भी आपके पर्सन तैयार हैं। ये भी बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सुधार पा नहीं रहे हैं, इस वजह से चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन करना। और उनको यही लगता है कि अगर आपके साथ समझौता नहीं करेंगे, आपके साथ रिश्ते में वापस नहीं आएंगे तो फिर इनकी लाइफ का क्या होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी भी साथ देने वाली नहीं है। अब ऐसा भी है, उसके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है इनको। तो यहाँ पर इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कमिटमेंट देने से डर तो रहे हैं, लेकिन उनको यही लगता है कि अगर ये डरते रहेंगे तो फिर इनकी लाइफ तो ख़त्म है समझो। आप जैसा इंसान भी इनके हाथ से निकल जाएगा और ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन अभी चाहे जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, आने वाले टाइम में ऐसा है कि ये इंसान आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, इसके बारे में अगर अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे अभी तक तो अब करेंगे। थर्ड पार्टी के सामने भी वो ये बात रखेंगे, ऐसा दिखाई देता है आने वाले टाइम में। इतनी स्ट्रेंथ इस इंसान में आती हुई नज़र आती है कि ये सबका विरोध करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और इसकी वजह से झगड़े तो होंगे, ये भी है, परिवार में भी झगड़े होंगे, थर्ड पार्टी भी से भी वही बात है कि वो भी मानने वाली नहीं है। लेकिन ये इंसान किसी तरह इन्होंने मन यही बनाएंगे कि इनको आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और इसके लिए ये लोगों का विरोध करेंगे। और यहाँ पर इनकी जीत होती हुई भी नज़र आती है कि ये सब से बात भी कर लेंगे, सबसे लड़ भी लेंगे और सबको मना भी लेंगे। किसी का साथ भी ये नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए अपने परिवार से इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उन लोगों का साथ छोड़ना इसके लिए भी संभव नहीं है। तो ये ऐसा है कि झगड़े लड़ाई तो होंगे, और ये फिर किसी तरह सबको मनाएंगे भी, सबको समझाएंगे भी, और ये सबको साथ लेकर भी चलेंगे। कोई किसी का साथ भी ये छोड़ने वाले नहीं हैं और आपको भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ये भी है। तो ये सबको मना भी लेंगे और इनकी जीत यहाँ पर होती हुई नज़र आती है कि ये जो चाह रहे हैं वो हो, ये जो चाहेंगे वो हो पाएगा। ये आपके साथ शादी तक पहुँच पाएंगे और आगे की लाइफ भी आपके साथ जो गुजारना चाहते हैं, उस समय जो इनकी सोच रहेगी कि आगे की लाइफ भी आपके साथ गुजारनी है, वैसा भी इनके साथ होगा। थर्ड पार्टी से भी ये निकल पाएंगे, अगर थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड हैं तो वहाँ से भी ये निकल पाएंगे, और इसके लिए परिवार से बात करके उनको मना भी लेंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको यही लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, शादी कर ली या करने वाले हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पर नेगेटिव भी हैं। लेकिन देखिए जो यहाँ रीडिंग में आता है वो तो सही होता है। और यहाँ पर वही बात है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, अभी चाहे जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में तो आप एक होने वाले हैं और इसके लिए आप भी तैयार हो जाएंगी।
अभी भले ही आप सोचते होंगे कि वो इंसान आएगा तो अब उसकी तरफ नहीं बढ़ना और उनकी तरफ अब ध्यान नहीं देना, लेकिन आप भी यही करेंगे, आप भी उनका साथ देने को तैयार होंगे। और उस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि वो भी सबसे लड़ लेंगे और आपका साथ वो भी देंगे, ये भी बात है। और देखिए, थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी तो वो इंसान अकेलापन ही महसूस करता है, वो तो उनका साथ देती नहीं, बस अपना फ़ायदा ही देखती है। और अभी भी आपके पर्सन अकेलापन ही महसूस कर रहे हैं, अकेला वो समझ रहे हैं कि उनके साथ कोई है ही नहीं, वो थर्ड पार्टी का तो होना ना होना एक ही है। तो अभी भी अकेलापन वो इंसान महसूस कर रहा है, आपके बारे में अभी भी वो सोच रहा है। भले ही अभी उनको लगता है कि वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे तो कैसे आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन आने वाले टाइम में तो कमिटमेंट भी आता हुआ नज़र आता है, शादी भी यहाँ पर दिखाई देती है कि होगी, तो कोई परेशानी नहीं है। अभी जो भी चले, जैसा भी है, इस इंसान में तो स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आती है और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। रिश्ते में सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, अब आप माने या ना माने, लेकिन फ्यूचर में तो ऐसा ही दिखाई देता है कि यही सब होगा। लेकिन वही बात है कि आप लोग यहाँ पर, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव भी हैं, तो ऐसे रहेंगे तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। आपको भी समझदारी दिखाना होगा, थोड़ा पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना होगा, चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा आप चाहते हैं। ये इंसान तो आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं और अब आएंगे तो जाने वाले भी नहीं हैं। जो पास्ट में किया, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये अब आएंगे तो ऐसा है कि लंबे समय तक आपके ही साथ रहेंगे, कह दीजिए तो पूरी ज़िंदगी अभी आप ही के साथ रहेंगे, वापस जाने वाले नहीं हैं। और अभी ऐसा ही इनके दिमाग में भी चल रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को दोबारा से ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी का साथ होना भी कोई मतलब का है ही नहीं। जब साथ रहकर भी वो साथ नहीं देती, जब इनको ज़रूरत है तो इनके साथ खड़े नहीं हो रही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने का। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।